ऑपरेशन शुरू किया तो एक शख्स वहां आ पहुंचा। एक औरत एक रोशन मुस्कुराहट के साथ, निहायत खूबसूरत। वो मेरे करीब आई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत दिलाई। फिर चंद लम्हों बाद जिस तरह वो आई थी उसी तरह वापस चली गई। इसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन एक अजीम खुशी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया और मेरा खौफ जाता रहा। जब मैं बाहर निकली तो अपने माँ बाप से पूछा कि वो कौन थी, लेकिन वो उसे नहीं जानते थे। अगर मैं दोबारा गौर करूं तो समझ नहीं आती कि इस वाक़या को कैसे बयान करूं। लेकिन मैं इस वाक़या के लिए खुदा का शुक्र अदा करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश महसूस कर रही थी। मुझे लगा जैसे वो एक फरिश्ता था, एक फरिश्ता जिसे मुकद्दसा मरियम ने मेरे करीब रखा था। ये लम्हा खुदा का अजीम लम्हा था। मैं इसके लिए भी आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबके साथ मुत्तहिद। यकीनन ये एक ऐसा तजर्बा है जिसके वसीले से तब्दीलियां वाक़या होती हैं, जहां उस्ताद शागिर्द बन जाता है और शागिर्द उस्ताद, यानी रूहानियत का उस्ताद, ऐसा उस्ताद जो नए उफ्क दरियाफ्त करता है, जो एक पुरस्कार रोशन जिंदगी के गहरे पहलुओं पर नज़र डालता है। एक उस्ताद जिसमें ईमान की गहराई और भरपूरी मौजूद है। मैं महसूस करता था कि इन तमाम चीज़ों में हम उसके फरमाबरदार शागिर्द थे, उनके लिए भी जो मेरी तरह कोई ख़ास मजहबी नुक्ता नज़र नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी तमाम इक़दार, इसके मसाइल और इसकी गहराई का एहसास रखते हैं। लेकिन उसकी बीमारी का दौरानिया ऐसा था जिसमें हमने उसकी तहलीकी अहलियत, जोश और जज्बा पैदा करने वाली कुव्वत, गौर खौस और ज़िंदगी की गहराई में जाने वाली मौजूदगी को महसूस किया। बिला शक व शुबा ये ऐसी चीज़ें थीं जिनको सब ने महसूस किया। उसके हम जमायत और तमाम तालिब इल्म जिनकी मैं यहाँ नुमाइंदगी करता हूँ और उनका जिक्र भी करना चाहूँगा, क्योंकि सब ने ज़िंदगी की इस गवाही में उसी जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया है। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ जब उसकी बीमारी बढ़ रही थी और जिस्म में नई पैदा होने वाली रसौलियों की वजह से उसने हमारे साथ मिलकर इलाज रोकने का फैसला किया, क्योंकि कीमियोथेरेपी से कोई ख़ास नताइज नहीं मिल रहे थे। इसलिए इलाज जारी रखना हठधर्मी के बराबर था। क्यारा लूचे ने इसे कबूल किया और इलाज रोकने का फैसला किया, लेकिन उसकी संजीदगी और सुकून ऐसा मुतासर कुन था जो कभी देखने में नहीं आया। ये एक ऐसी याद है जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। डियरेस्ट क्यारा, मैंने कीमियोथेरेपी का इलाज कुछ अरसे के लिए रुकवा दिया है। दवाई ने अपने हथियार डाल दिए हैं। इलाज सिर्फ खुदा के लिए मुमकिन है। इलाज रोकने से कमर की दर्द बढ़ गई है और अब मैं तकरीबन करवट भी नहीं बदल सकती। आज शाम मेरा दिल खुशी से भरपूर है। पता है क्यों? वीर की अम्मी मुझे मिलने आई थी। ये इसके साथ यीशु की मौजूदगी का एक गहरा लम्हा था। मैं भी वीर की मानद यीशु मतरू की वफादार रह सकूंगी और उसे मुलाकात के इंतज़ार में दिन बसर करूंगी। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ और रास्ता बेहद मुश्किल है। दर्द की वजह से अक्सर मेरा दम घुटने लगता है, लेकिन ये मेरा खामंद है जो मुझसे मुलाकात के लिए आता है। ये सच है ना? हाँ, मैं भी तेरे साथ मिलकर यही दोहराती हूँ। अगर तू ये चाहता है तो मैं भी यही चाहती हूँ। इस यकीन में आपके साथ मुत्तहिद हूँ कि इकट्ठे मिलकर यीशु के साथ हम दुनिया पर फतह पाएंगे। क्यारा लुबिक ने वापसी डाक से ये जवाब भेजा।
क्यारा, यसु मतरूक को लम्हा ब लम्हा अपनी हाँ कहने से मत डरो। यकीन रखो वो तुम्हें हिम्मत देगा। मैं भी इस मकसद के लिए दुआ करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा तुम्हें बेहद प्यार करता है और तुम्हारी रूह के निहा खानों में उतर जाना चाहता है ताकि तुम बहिश्त के कतरों का तजर्बा करो। मैंने तुम्हारे लिए एक नाम तजवीज़ किया है, क्यारा लूचे, क्यारा रोशनी। क्या तुम्हें पसंद है? आइडियल की रोशनी है जो दुनिया को फतह करती है। तुम्हें बड़े प्यार के साथ गले लगाती हूँ और जी उठे यस्सु में तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं कि जब लोग या नौजवान उससे मिलने आते तो वो खुदा की बातें करना शुरू कर देती। नहीं नहीं, बल्कि वो अपनी जिंदगी से इसका इजहार करती थी। वो खामोशी में दूसरों को तवज्जो देती। बहिश्त उसका सबसे बड़ा ईमान था जहां वो बसने के लिए जा रही थी, और सब ही इस बहिश्त का तजुर्बा करते थे। बहिश्त जो उसके अंदर था, और यही उसकी दिलकशी और हुस्न था। लोग क्यारा की शख्सियत से निकलने वाली कशिश के बायस उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। क्यारा की हालत खराब होती गई। जरूरी था कि उसकी दवा में मार्फिन की मिकदार बढ़ा दी जाती, लेकिन उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया, ये मेरे होश छीन लेती है और मैं सिर्फ दुख ही यस्सु को पेश कर सकती हूँ। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला थी तो बड़ी राजदारी से अपनी अम्मी से कहती है, मैं अपने दिल में ये गा रही हूँ, आए खुदावंद आज भी मैं तेरे सामने अपनी हाँ कहती हूँ। अब उसके लिए साफ जाहिर है कि वो यस्सु से मुलाकात के लिए जा रही है और अपने आप को इस मुलाकात के लिए तैयार करती है। एक रात बड़ी मुश्किल में गुजारने के बाद सुबह मामूल के मुताबिक ये कहने की बजाय कि ए यस्सु तेरे लिए जो कि मसलूब व मतरूक है, वो कहती है, ए खुदावंद यस्सु आ, और वक्फे वक्फे से ये अल्फाज दोहराती रही। 11 बजे तहरीक के काहिन उससे मुलाकात के लिए आते हैं। वो सुबह से महसूस कर रहे थे कि उन्हें क्यारा के पास जाना चाहिए। बहुत सी ना हल होने वाली मुश्किलात पर गालिब आने के बाद वो वहाँ पहुँच गए। क्यारा लूचे नहायत खुश है। आज सुबह जब से वो जागी थी, पाक यूखरिस्त का इंतजार कर रही थी, इसलिए बार बार कह रही थी, आए खुदावंद यस्सु आ, और अब वो मौजूद था। यही पाक यूखरिस्त उसका ज़ाते राह था। क्यारा लूचे की आसमान पर रवानगी के बाद क्यारा लुबिक ने उसके वालिदैन के नाम एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था, आए मिलकर इस ताबिंदा शाहकार के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। ये सुकून, ये खुशी कहाँ से आता है? मैं तो कहूंगी क्यारा के आखिरी अल्फाज से, जो उसने हमारे दिलों में नक्श कर दिए हैं, जो उसने आखिरी बार सलाम करते हुए हमसे कहें, आप खुश रहें क्योंकि मैं खुश हूं। हाँ, इसमें हमने उसकी तमाम अजमत देखी। क्यारा का खुदा में ईमान था। इसी चीज ने हमें यकीन दिलाया कि एक लड़की इन लम्हात में भी इस तरह सलाम कह सकती है, हमें इतना शानदार सलाम दे सकती है। और इसके अलावा उसके मुंह से ये सुनना कि वो खुदा से मुलाकात के लिए जाने पर खुश है, ऐसी बातें हैं जिन्होंने हमें हिम्मत दिलाई। मुझे याद है जब हमने क्यारा से पूछा कि अगर वो आंखों के कुर्निये का अतिया देने के लिए हमेशा तैयार थी। हमने कहा, तुम अभी भी आंखों के कुर्निया देने के लिए तैयार हो? तो मुझे याद है उसने बगैर अल्फाज के एक नहायत रोशन मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वहां पता चलता है कि यह खबर उसके लिए बड़ी खुशी की बाइस थी। फिर तैयारी का मरहला आता है। उसने पहले से सब कुछ सोच रखा था, गीत, फूल, बालों का स्टाइल, लिबास, जो उसकी ख्वाहिश थी कि इस सफेद हो, दुल्हन की मानिद। लेकिन माँ को ताकीद की, अम्मी जब मुझे तैयार करोगी तो लगातार ये दोहराना, अभी क्यारा लूचे यस्सु को देखती है। बिशप की ख्वाहिश थी कि वो उसके जनाजे पर पाकमास की कुर्बानी चढ़ाए। एक ईद का समा था, संजीदगी और शादमानी का लम्हा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यारा लूचे की ख्वाहिश थी। 3000 लोग जनाजे में जमा थे। सब लोग दोपहर 12 बजे कब्रिस्तान पहुंचते हैं और मिलकर टाइम आउट की दुआ करते हैं। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान और जमीन मिल गए हों, ऐसे जैसे अब्दियत के लम्हे का एहसास।
साल गुजरते जाते हैं, लेकिन क्यारा लूचे की जिंदगी अब भी बुलंद आवाज में गवाही दे रही है, यहाँ तक कि अखबारात भी इसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। क्यारा लूचे के माँ बाप बताते हैं, उसकी आसमान पर रवानगी के बाद हमें उसकी चीजों में से एक छोटा सा डिब्बा मिला जिसमें 70,000 लीरे और एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था अफ्रीका के लिए। हमने समझ लिया कि क्यारा लूचे ने जो काम शुरू किया था उसे जारी रखना चाहती है। इसके बाद लोगों ने हमें इस काम के लिए रकम देना शुरू कर दी। बाज़ औक़ात लोग एक लिफाफे में रकम डालकर उसकी कब्र के पास छोड़ जाते। तब से अब तक 200 लाख लीरे जमा हुए हैं जो मुकर्ररा वक्त पर अफ्रीका भेज दिए जाते हैं। काम की वजह से मेरा राब्ता अक्सर पब्लिक के साथ रहता है। यह हर रोज़ का मामूल है। बहुत दफ़ा लोग आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने भी मसाइल हैं जिनका हल चाहिए। वक्त कम होता है, कभी कभी ये ख्याल आ सकता है कि पहले ही ये काम काफ़ी जल्दी हो जाते थे, लेकिन इस वक्त ख्याल आता है यसू की तरह करने की कोशिश करो, बिल्कुल जैसे क्यारा लूचे ने किया। दूसरों को सुनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दूसरों की जगह महसूस करने की कोशिश करते हैं। अभी क्यारा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि वो यकीनन अब भी एक अजीम दोस्त है और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। क्यारा खुदा का एक तोहफा, उसकी मुख्तसर जिंदगी लेकिन लंबी और तकलीफ दे बीमारी मेरे लिए हकीकी रहनुमा थी। मोहब्बत का एक अजीम सबक थी, सबसे बढ़कर ये कि उसने मुझे खुदा की मर्जी पर चलना सिखाया और बहिश्त की एक झलक दिखाई। एक और याद जो बहुत खूबसूरत है उस वक्त की है जब मैं छुट्टियों में लिगूरिया गया। इस दौरान मैं 2 दफा उसकी माँ बाप से मिलने सासेलो गया, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं अपने बच्चों के साथ कब्रिस्तान चला गया। ये दोनों दिन बड़े खूबसूरत थे। मुझे डर था कि मेरे बच्चों के लिए इस किस्म की हकीकत परेशानी का बायस न बन जाए, लेकिन क्यारा लूचे की कब्र को हमने फौरन पहचान लिया। वो जिंदगी से इस कदर भरपूर थी कि ईद का समा लगता था। बहुत से फोटो नहायत खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ और बेशुमार फूल मौजूद थे। ये सब नाकाबिले फरामोश है। क्यारा लूचे की कब्र पर उसकी फोटो के करीब आपको हमेशा फूल, पैगाम और खत मिलते हैं जो अक्सर अनजान लोगों के होते हैं, लेकिन जिन्होंने उसके साथ एक रिश्ता कायम कर लिया है। उसकी मौत 7 अक्टूबर 1990 को वाक़या हुई। हर साल उसकी बरसी के मौका पर बहुत से लोग, खासतौर पर नौजवान, उसकी कब्र पर जमा होते हैं, जो न सिर्फ सासेलो बल्कि पिएमोंते और बहुत सी दूसरी जगहों से आते हैं, जिन्हें क्यारा अपनी जिंदगी के सहर के साथ अपनी तरफ खींचती है। उसके बहिश्त में जाने के 8 साल बाद आक्वी के बिशप गवाहियां जमा कर रहे हैं ताकि क्यारा लूचे को मुबारक करार दिए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा सके।